नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस सुनील अलाखंडी के व्यूज़ में। आज मैं बात करूंगा दिल्ली में जो ऑक्सीजन के बारे में जो एक सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने ऑडिट रिपोर्ट दी है और उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है। बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट ने मई में जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और पैंडेमिक अपने पूर्ण में था, अस्पतालों में कहीं जगह नहीं थी और कई मरीज की शायद तथाकथित रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मृत्यु भी हुई थी। उस समय दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी हल्ला गुल्ला किया था और वो शायद सुप्रीम कोर्ट में जाके गिड़गिड़ाए भी थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी और फिर केंद्र सरकार ने कहा था कि आप इसका एक ऑडिट करवा लीजिए ताकि खून दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और उसके तहत एक 5 सदस्यीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की बनाई थी और उसकी रिपोर्ट अभी आई है, जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली ने अपनी जो पीक रिक्वायरमेंट है उस दौरान उससे करीब 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांगी और उनको दी भी गई। इस नतीजा इसके तौर पर जैसा बताते हुए कि 12 राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसमें मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान जैसे राज्य होंगे। तो ये तो एक कहानी है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को, जैसा कि एक टूल किट, मेरे ख्याल से ये वही टूल किट, कांग्रेस की टूल किट या फिर विपक्षी दलों की टूल किट का हिस्सा था कि कृत्रिम रूप से समस्याओं को विशेषकर जो पेंडेमिक रिलेटेड थी उनको एग्जैगरेट किया जाए और किस तरह से बीजेपी और केंद्र सरकार यानी बीजेपी सरकार को बदनाम किया जाए। तो इसी का एक हिस्सा थी जो अब थोड़ी लगता है कि जो केजरीवाल है उस पर उल्टी पड़ रही है और वो इस मामले में घिरे हुए हैं। कल शाम तक एक टीवी रिपोर्ट पे आपका एक प्रवक्ता ही कह रहा था कि ये कौन सी रिपोर्ट है, हमने तो कभी देखी नहीं और बीजेपी एक फेक रिपोर्ट को बेस बना के हमको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन रात आते आते केजरीवाल का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने तो लोगों के लिए ही गिड़गिड़ाया था चारों तरफ जाके। जब प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने रेफरेंस तो नहीं, नाम तो नहीं लिखा, कि जब चुनाव लड़ रहे थे तो मैं दिन रात एक करके लोगों को जान बचा रहा था, उनके लिए ऑक्सीजन के इंतजाम कर रहा था। तो बेसिकली ये तो उनका एक कवर अप था, क्योंकि जो पहली वेव आई थी उसके बाद में केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उनको फंड दिए थे और उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवाए थे। और दूसरा ये मिसमैनेजमेंट था दिल्ली में ऑक्सीजन का, तो उसको कवर अप करने के लिए कर रहे थे। अब चूंकि बीजेपी इस पे आक्रामक है और इसमें उनको पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो केजरीवाल है वो डेढ़ शाना है, उनने ये कह दिया मैं तो ये लोगों के लिए कर रहा था। और ऐसा कहकर उसने दिल्ली वाले जो लोअर मिडिल क्लास है, जिनके वोटों के दम पर, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास है, गरीब क्लास, जो जिनको वोटों के दम पे उन्होंने 60 से 70 सीटें पिछले 2 चुनाव में जीती, उन्होंने अगले चुनाव के लिए भी इतनी सीटें अपनी इंश्योर कर ली है दिल्ली में। तो निश्चित रूप से ये पॉलिटिकल भले ही बयानबाजी चलती रहे, केजरीवाल इसमें विजेता है और उसने अगले चुनाव में अपनी सरकार की जीत निश्चित कर ली, अपनी पार्टी की जीत निश्चित कर ली, ये मेरा मानना है। अब चलते हैं कि एक दूसरा पहलू अगर इसका देखा जाए कि केजरीवाल अपने आप को एक समय प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर रहे थे, शायद 2014 से पहले जब, या 2014 के बाद जब उनकी भारी जीत हुई थी दिल्ली में। तो एक देश का प्रधानमंत्री जो बनने की तमन्ना रखता है वो केवल अपने प्रदेश के लिए दूसरे प्रदेशों की कॉस्ट पर ऑक्सीजन की मांग करता है, जिससे करीब 12 राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हुई और उससे वहाँ पे रहने वाले अब जो भी पीड़ित लोग थे उनको कष्ट सहना पड़ा और हो सकता है उनमें किसी की भी मृत्यु हो गई। तो फिर किस तरह से ये केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जब एक ऑक्सीजन के मामले में वो इतने स्वार्थी हो जाते हैं और अपनी 60 सीट बचाने के लिए वो पूरे दूसरे 12 राज्यों में ऑक्सीजन की कमी करवा देते हैं। दूसरे एंड पे आप देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो भी विरोधी दल के हैं, वो भी मोदी समर्थक नहीं है, उन्होंने प्रोवाइड की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों के लिए। और नवीन पटनायक का तो बिल्कुल आदर्श रूप है, जो ना तो मोदी समर्थक है ना मोदी विरोधी है, लेकिन उन्होंने भी दिल्ली के लिए अपने स्टेट से काफ़ी ऑक्सीजन भेजी, उन्होंने पड़ोसी बंगाल को भी भेजी। और ये ज़्यादातर दिल्ली में ही जिसका हल्ला गुल्ला। और दूसरा राज्य था जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में भी गुजरात से मध्य प्रदेश में भी आई ऑक्सीजन, गुजरात से महाराष्ट्र में भी गई। तो ये वो राज्य थे जिन्होंने केवल अपना स्वार्थ नहीं देखा, दूसरे राज्यों को भी के भी हितों का ख्याल रखा। जबकि और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं एक्सेप्ट हमारे शरद राव को छोड़ दे तो जो मुख्य प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहा है। तो आप सोचिए अगर ये आदमी प्रधानमंत्री बन गया तो फिर देश का क्या होगा। तो मेरा आज का स्टेक यही है कि
केजरीवाल ने ऑक्सीजन कांड, ऑक्सीजन स्कैंडल या कांड या जो भी कहें, इसमें अपनी जीत निश्चित कर ली अगली चुनाव में दिल्ली विधानसभा में, लेकिन लोकसभा की सातों की सातों सीट पर वो हारेंगे, क्योंकि वो दिल्ली के लोग भी दो तरह से बटे हुए हैं। एक तरफ तो वो दिल्ली में फ्रीबी चाहते हैं, और लेकिन वो केंद्र में मजबूत सरकार चाहते हैं, और यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार नहीं होती तो ये जो 1100-1200 टन की जो एग्जैगरेटेड डिमांड है दिल्ली वालों को नहीं मिलती, और इतनी सारी फ्रीबीज वगैरह मिल रही हैं, ये भी शायद ज़्यादातर केंद्र के कॉस्ट पे है। और दिल्ली की आर्थिक स्थिति क्या है अभी, इस पर श्वेत पत्र आना बाकी है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस क्या आप सोच सकते हैं कि केजरीवाल कभी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मुझे झेलने के लिए। आशा है आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और फिर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में वही 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।